बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2। और बच्चों ये बहुत आसान है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, आपने ध्यान से समझ लेना है बस। तो ये कहते हैं अगर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। उन्होंने कहा ए सेट है, ये सेट दिया हुआ है ए और एक सेट दे दिया बी हो, तो हमने क्या मालूम करना है, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। मल्टीप्लाई कह लो या आप क्रॉस कह लो, ए क्रॉस बी क्रॉस ए मालूम कीजिए, एक चीज़ मालूम करनी है। और उन्होंने कहा है खुद से दो स्नाई रवाबत लिखकर इनकी डोमेन और रेंज मालूम करें। यानी हमने इनके स्नाई रवाबत बनाने हैं, ठीक है। स्नाई रवाबत लिख के तो इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन, बाइनरी स्नाई बाइनरी रिलेशन बनाने हैं हमने इसके। और बच्चों फिर हमने उसकी डोमेन और रेंज बतानी है, ये हमारा सवाल है। अच्छा जी, पहले हम मालूम करते हैं ये ए सेट है और ये बी, और हम मालूम करते हैं ए क्रॉस बी। ए सेट लिख लेंगे, ए सेट है 3 5 6 मल्टीप्लाई बी 1 3। ये हमने दोनों सेट लिख लिए ए और बी, और ये दरमियान में क्रॉस। अब इसको क्या करना है, हमने स्नाई रवाबत लिखने हैं, यानी कि इनके रिलेशन लिखने हैं, और बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं है। आपने ये देखें इसकी 3 1, ये एक जोड़ा बन गया। स्नाई रवाबत आप समझ लो कि एक जोड़ा बनाना होता है, पहला इसका, उसके बाद 3 दोबारा से लिखेंगे और 3, ये 2 बन गए, 3 1 3 3, बस ख़त्म हो गया। अब अगला 5 के साथ भी ऐसे ही 5 1 5 3, ये वाले दोनों हो गए। अब 6 की बारी आ गई, 6 1 6 3, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। ये हमारा एक ए क्रॉस बी का स्नाई रवाबत सारे बन गए, इतने ही इसके बनेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इनकी डोमेन और रेंज बता देंगे। डोमेन यहाँ पे हम लिखेंगे, उर्दू में लिख दें, बेशक इंग्लिश में भी लिख लें आप। डोमेन किसकी, ए क्रॉस बी की डोमेन है जी बच्चों, जो पहली रकम होती है ना वो डोमेन होती है, जो अगली होती वो रेंज होती है। अब 3 5 6 रिपीट 2 बार नहीं लिखेंगे, हम करेंगे इसको सेट में लिखेंगे 3 5 6 3 5 6, ये है इसकी डोमेन। और फिर ए क्रॉस बी की रेंज क्या होता है, अगली जो अगला नंबर होता है ना, अगला सेकंड वाला, वो होती है उसकी रेंज। तो बच्चों ये हमारे पास 1 3 1 और 3, ये इसकी हैगी, ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। ये हमने ए क्रॉस बी मालूम कर लिया, बस इतना ही काम था। अब हम दोबारा से अब करेंगे बी क्रॉस ए। अब हम अगला इसका हिस्सा फाइंड करते हैं जो उन्होंने दूसरा कहा है। तो पहले बी वाला सेट लिखा है, क्रॉस ए वाला सेट लिखा है। अब इसको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हमने ऊपर किया है। ये हो गया 1 3, उसके बाद 1 5, उसके बाद फिर 1 और ये 6, ये हमने पूरे हो गए। 1 के साथ 3 1 3 1 5 1 6, इतने 3 जोड़े बन गए। अब अगला 3 की बारी आ गई, 3 के साथ भी ऐसे 3 5 नहीं 3 3 है, ये पहले यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 3 5 और 3 6। लो बच्चों ये हमने सारे इसके स्नाई रवाबत लिख दिए, बस स्नाई रवाबत हो गया। अब इसकी डोमेन और रेंज बता देते हैं। तो बच्चों इसकी डोमेन है, डोमेन किसकी, बी क्रॉस ए की डोमेन है, यहाँ पे की भी लिख लें, की डोमेन है। पहले वाली रकम डोमेन होती है 1 और 3, 1 1 1, 3 दफ़ा 1 है ना, तो एक बार ही लिखना है, रिपीट नहीं करना। 3 1 होगी इसकी डोमेन, और रेंज क्या होगी, रेंज मैंने इंग्लिश में लिख दिया, चलें आप इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में लिख लें। इसकी बी क्रॉस ए की रेंज है जी बच्चों अगली वाली रकम 3 5 6, 3 5 6 होगी इसकी रेंज। और ये हमारा सवाल हो गया हल। ये डोमेन रेंज
और इसकी डोमेन रेंज, और ये सवाल हो गया पूरा। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से देख लें, बस जोड़े बनाने हैं और उसकी डोमेन रेंज बता देनी है। अगला सवाल करते हैं। हाँ जी, इसमें वो कह रहे हैं अगर, हाँ जी बच्चों, अगर ए सेट दिया उन्होंने, ए सेट, एक मिनट ज़रा क्या हो गया, हाँ जी, ए सेट दिया है उन्होंने, ए ये वाला में, तो ए में 2 स्नाई रवाबत लिखकर उनकी डोमेन और रेंज लिखें। तो बच्चों सिर्फ ए सेट दिया है, तो हम इसको पता क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ए मल्टीप्लाई ए, इसको ही 2 बार लिख के और उसकी वो स्नाई रवाबत लिख देंगे, ये वाले जो जैसे पहले बनाए हैं। सेट ए लिखा हमने, -2 1 और 4 लिख लिया, क्रॉस -2 1 4, वही रकम हमने 2 बार लिख ली। अब इसके स्नाई रवाबत बनाते हैं जैसे अभी बनाए थे, -2 और ये वाला -2, उसके बाद फिर -2 1 -2 4, 2 के साथ पूरे हो गए। अब एक की बारी आ गई, 1 -2, अब यहाँ पे लिख लेते हैं बाकी, 1 1, उसके बाद है जी 1 और 4, ये हो गए, 1 के साथ सारे हो गए। अब 4 की बारी आ गई, 4 -2 4 1 4 और 4, लो बच्चों ये सारे इसके स्नाई रवाबत बन गए। अब हमने क्या करना है, अब उन्होंने कहा है स्नाई रवाबत, हमने रवाबत लिख ली है। अब कहते हैं उनकी डोमेन और रेंज 2 स्नाई रवाबत ले, हम स्नाई रवाबत रिलेशन होता है ना, बाइनरी रिलेशन, तो आर से ज़ाहिर करते हैं, तो हम इसका लेते हैं R1, यानी कि पहला स्नाई रब्त, एक स्नाई रब्त, R2 होगा दूसरा स्नाई रब्त। R2 यहाँ से कोई जो मर्ज़ी ले लें आप, कोई भी उठा लें यहाँ से, 1 2, जो मैं पहले वाला ही ले लेती हूँ, एक ले लें, कोई भी ले लें, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, आपका सवाल बिल्कुल ठीक होगा। तो मैंने पहले वाला ले लिया, आप बेशक 1 ले लो, बेशक 2 ले लो, जोड़े 3 जोड़े ले लो, 4 जो जितने मर्जी ले लो, वैसे मैंने 1 ही लिया है। तो अब मैं इसकी कहती हूँ, इसकी डोमेन बता देते हैं, डोमेन R1, तो इसकी पहली वाली रकम जो होती है वो डोमेन होती है, फिर मैं कहूँगी रेंज R1, तो अगली रकम जो होती है वो रेंज होती है, ये हो गया बस। अब हम R2 ले लेते हैं, दूसरा रिलेशन ले लेते हैं, कोई भी 2 जोड़े ले लें, आपको जो अच्छे लग रहे हैं कोई भी इनमें से ले लें, ठीक है, इधर से ले लो, कोई भी ले लो, ये ले लो, 4 -2 मैंने ले लिया, एक मैं और ले लूँगी, ये ले लेते हैं 1 और -2, ये आप कोई भी ले लो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, वैसे 2 ही ले, 2 लो फिर भी ठीक है। अच्छा, इसकी अब ये हमने 2 स्नाई रवाबत लिख ली है। अब हम इसकी दूसरे की डोमेन बता देते हैं, डोमेन R2 क्या होगा, पहली रकम होती है डोमेन 4 और 1, इसकी डोमेन है, इसको ब्रैकेट में लिख दें, ये होगी, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें, ये बच्चों। अब मैं लिखूंगी रेंज R2, अगली रकम जो होती है वो रेंज, ये देखें -2, ये भी -2, तो एक बार ही हम लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। नो बच्चों, ये हमारा सवाल पूरा हो गया, बस आसान सा काम है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान सवाल है और पेपर में भी ये आ जाते हैं, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। जी बच्चों, सवाल नंबर 3 है, कहते हैं मंदरजा झैल में हर एक के मुमकिन स्नाई रवाबत की तादाद लिखिए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अलग अलग। C क्रॉस C / C में जबकि C के अरकान की तादाद 3 है, और दूसरा है A क्रॉस B में जबकि A में 3 अरकान और B में 4 अरकान हो। बच्चों 2 सवाल हैं, बहुत आसान है। तो हम देखें, C पहला करते हैं, पहला वाला, C के अरकान की तादाद, कितनी तादाद है, 3 है, तो C क्रॉस C के अरकान की तादाद कितनी होगी, हम कहते हैं 3, और इसके भी 3, इसके भी 3, तो ये कितने हो गए, 9, 3 3 9। अब इसके स्नाई रवाबत कितने होंगे, स्नाई रवाबत की तादाद कितनी होगी बच्चों, हम कहेंगे तो ये C, तो ये 3
सनाई रवाबत के लिए हम 2 ज़ाहिर करते हैं, 2 सनाई रवाबत, इसको 2 से, 2 की ताकत होगी ये वाली 9, 2 हम 2 जो आ रहा है ना ये सनाई रवाबत के लिए, इसकी रिलेशन के लिए सनाई रवाबत बाइनरी रिलेशन 2 और इसकी ये ताकत जो होगी वो 9 होगी। तो ये अरकान की तादाद कितनी हो, ये हो गया इसका आंसर। बच्चों सनाई रवाबत होता क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट ज़रा। अभी हमने सवाल किया ना ये वाले, ये देखें ए मल्टीप्लाई ए में ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई, ये 9 रवाबत बने हैं, सनाई रवाबत 9 बने। ये देखें 3 इसके रुकन है, 1 2 3 1 2 3, बिल्कुल यही चीज़ है उन्होंने पूछी। तो इसमें ये वाले जोड़े कितने बनेंगे, तो देख लो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने कहा कि इसके सनाई रवाबत भी 9 ही बनेंगे। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या था, ए के अरकान कितने हैं, ए के अरकान की तादाद कितनी है, 3। अच्छा, बी के अरकान की तादाद कितनी है बच्चों, 4 है। अच्छा, तो अब हम ए और बी के सनाई रवाबत कितने बनेंगे, सनाई रवाबत बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितने हो गए, 12। तो हम लिखेंगे सनाई रवाबत की तादाद कितनी, सनाई रवाबत के लिए 2 हम ज़ाहिर करते हैं, सनाई रवाबत बाइनरी रिलेशन के लिए 2 और इसकी ताकत कितनी, 12, मतलब 12 जोड़े बनेंगे। ये हमारा आंसर है। सवाल हमारा हो गया पूरा। बहुत ही आसान छोटा सा सवाल है, बस 2 की ताकत आपने बता देनी है, जितने वो सेट बने हैं, जितने जोड़े बने हैं। 2 हमने सनाई रवाबत को ज़ाहिर करने के लिए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं अगर ये सेट है एल है 1 2 3 और एम है 2 3 4 हो, तो आर किसको कहते हैं, रिलेशन, सनाई रवाबत। ऐसा लिखना है हमने, सनाई रवाबत लिखना है बस। लेकिन उसमें शर्त उन्होंने ये दे दी। अब ये है क्या बच्चों, ये देखो उन्होंने कहा जो आर होगा ना, जो सनाई रवाबत होगा, जो रिलेशन होगा, जो हमने बनाना है वो एक्स वाई होगा। मतलब पहले एक्स होगा और वाई होगा, मतलब आप समझ लो जी एक्स है और ये वाई है। एक्स जो है वो रुकन है एल का, मतलब जो एक्स है ना वो एल में से होना चाहिए, ठीक हो गया। वाई जो है वो किस में होना, एम होना चाहिए, ये होगी बात। और इसको कहते हैं, और इसको पढ़ना ही है बस, इसके मुताबिक हमने इसकी एल क्रॉस एम बना देना, जैसे पीछे सवाल किया है, इसको बस पढ़ने के लिए, समझाने के लिए। और जो वाई होगा ना वो लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब जा छोटा होगा या बराबर होगा किसके, एक्स के। यानी जो वाई बन रहा है ना वो या तो एक्स से छोटा होगा और या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। बस ये शर्त हमने पढ़नी है, इसको करना कुछ नहीं है, ये बस पढ़ने के लिए उन्होंने समझाने के लिए। तो मतलब हम पहले उन्होंने कहा है एक्स जो है वो एल होना चाहिए, तो एल पहले लिखेंगे, क्रॉस जो वाई है वो एम होना चाहिए, तो एक्स वाई है ना, तो ये एल एम हो गया, ये शर्त पूरी होगी। हम इस एल सेट लिखेंगे और एम लिखेंगे और इनके सनाई रवाबत लिख देंगे, जोड़े बना देंगे। एल है हमारे पास 1 2 3 क्रॉस एम हमारे पास है 2 3 4 लिख दिया। अब इसके सनाई रवाबत बना दे जैसे पिछले सवालों में किया, 1 2 1 3 1 4 पूरे हो गए। अब 2 की बारी आ गई, 2 2 2 3, बाकी नीचे 2 4 पूरे हो गए। अब 3 की बारी आ गई, 3 2 3 3 3 4। लो बच्चों जी हमने इसके सारे सनाई रवाबत लिख दिए। अब जी जो उन्होंने शर्त कही थी वो देखे, आर जो है वही सारा लिख देना है, ऐसे ही ये सारा लिख दे, चलो लिख देते हैं। ये हमने कहा कि जो जैसे आपने कहा वैसे हमने लिख दिया। ये देखें क्या था, एक्स वाई कुछ भी नहीं, ये अपने पास से लिखना, ये वाला लिखना, अपने पास से कुछ नहीं लिखना, ये वाली पूरी लाइन लिख देनी है कि ये हमने लिख दिया ऐसे।
ये हो गया, इसको कहते हैं और, इसको कहते हैं एक्स जो है वो रुकन है एल का, वाई रुकन है एम का, मतलब जो वाई है वो एम में है, जो एक्स है वो एल में है, और इसको पढ़ते हैं और ऐसे ये, और जो वाई है लेस देन है या छोटा है एक्स से। जी बच्चों, जी बच्चों, अब इसमें से हमने वो जोड़े लेने हैं जो इस शर्त पे पूरे उतर रहे हैं। यानी जो वाई है ना, अगली रकम वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो उन्होंने कहा जो वाई है ना छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यानी एक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने वो वाले जोड़े ले लेने हैं जो इस पर पूरे उतरे हैं। तो पहला है 2, ये देखें 2 एक्स और वाई बराबर हैं, ये वाई बड़ा नहीं है, इसके बराबर है, एक हो गया। उसके बाद है 3, इसमें ये देखें एक्स छोटा है वाई बड़ा है, तो ये हम नहीं लेंगे। ये दोनों बराबर हैं, ये देखें एक्स छोटा है वाई बड़ा है, ये जोड़ा नहीं लेंगे, ये जोड़ा नहीं लेंगे। 3 और 2 लेंगे, ये एक्स बड़ा है वाई छोटा है, तो वाई कहते छोटा होना चाहिए, तो वाई हमने ले लिया 3 और 2, एक जोड़ा। दूसरा जी ये देखें ये बड़ा हो गया ना, ये नहीं लेना, 3 3 ये बराबर है। इस शर्त वाले हमने 3 जोड़े, इसमें पूरे में से 3 जोड़े ही हैं बस, और कोई नहीं है। जब जो वाई है ना, ये एक्स है, ये वाई है, तो जो वाई है ना वो एक्स के छोटा है या बराबर है, तो ये छोटा है बराबर है, ये छोटा है ये बराबर है, बस बाकी सारे बड़े हैं। ये देखें ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी वाई बड़ा है, ये भी वाई बड़ा है, ये भी वाई बड़ा है। तो हमने वो लेना है जिसमें वाई छोटा हो या बिल्कुल बराबर हो, बस ये 3 हो गए। अब इन तीनों की हमने डोमेन और रेंज बता देनी है बच्चों, हमारा सवाल हल हो गया। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो आर जो है, आर की डोमेन हमने लिख देनी है, क्या है 2 3 3, 3 नहीं लिखेंगे, 2 बार नहीं, रिपीट नहीं करना हमने, ये होगी उसकी डोमेन। फिर हम लिखेंगे आर की रेंज अगली रकम होती है 2 2 3, तो वही 2 और 3 रिपीट नहीं करना। ये बच्चों हमारा सवाल हल हो गया, ध्यान से इसको समझ लेना है आपने, आसान सवाल है बस। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं अगर x, ये सेट x है, ये x y है, y का सेट है हो, तो x और y, x क्रॉस y में 4 स्नाई रवाब्त लिखिए। बच्चों कुछ भी नहीं करना, बस जोड़े बनाने हैं, उसके बाद डोमेन रेंज भी नहीं बतानी। आपने क्या करना है, x क्रॉस y, x लिखें, x का सेट 0 3 5 लिख लिया, क्रॉस y का सेट लिखें 2 4 8 लिख लिया। अब इन दोनों के वो स्नाई रवाब्त बना दे, बस ये हो गया 0 2 0 4 0 8, 0 के साथ पूरे हो गए। अब 3 की बारी आ गई, 3 2 3 4, ये हो गया 3 8 पूरे हो गए। अब 5 की बारी आ गई, 5 2 5 3, उसके बाद 5 8, ये बच्चों ये हमारे सारे स्नाई रवाब्त बन गए। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 उसमें हो 3 उसमें हो तो 9 ही बनेंगे ना, 9 बन गए। अब क्या करना है, उन्होंने कहा है 4 स्नाई रवाब्त लिख लें। आपने लेना है R1, आपने लेना R2, आपने लेना R3, आपने लेना R4, 1 2 3 4 स्नाई रवाब्त हो गए। अब लेने कौन से हैं, आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी ले लें। ठीक है, तो 1 ले लें, 2 जोड़े ले लें, 3 जोड़े ले लें, 4 जोड़े ले लें, जितनी मर्ज़ी ले लें, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं R1 में 1 ही जोड़ा लूँगी। कौन सा लूँ, यही वाला ले लेती हूँ, 0 2, R1 में इसमें 2 ले लेती हूँ। आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 0 8 कोई भी ले सकते हो आप, इनमें से कोई भी उठा लो, ये हो गया। और ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, आप कोई और भी लिख सकते हो। R3 में मैं 3 जोड़े ले लूँगी, कोई भी, मैंने ले लिए 3 2 3 4 और 3 8, ये मैंने 3 जोड़े अपनी मर्ज़ी के ले लिए, आप कोई और भी ले सकते हो। 4 में मैं 4 ले लूँगी। वैसे ये ज़रूरी नहीं है आप इसमें 1 लो, इसमें 2 लो, इसमें 3 लो, आप इसमें 2 ले लो, आप इसमें 3 ले लो, आप इसमें 1 ले लो,
आपकी मर्ज़ी, कोई भी ले लो बस, ये कुछ भी नहीं है, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी कि इतने ही लेने हैं। तो इसमें कोई भी 4 ले लें, जो पहले लिए हुए हैं वो भी ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि पहले लिया अब नहीं लेना। तो 3 2 3 2, उसके बाद मैंने ले लिया 5 और 2, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया 5 और 8, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हो। लो बच्चों, ये सवाल हल हो गया। आप यहाँ पे कोई भी चेंज भी कर सकते हो, आपका सवाल बहुत बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा, सही नंबर मिलेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, अगर ए सेट है, ये ए बी सी, और बी सेट है 2 4 6, और ये एफ से फंक्शन दिया उन्होंने, ये मैं बताती हूँ कि ये क्या है, कैसे है। हम इसको हल करते हैं ना, फिर आप एक्सप्लेन करते हैं इसको। अच्छा, तो एक ए क्रॉस बी से स्नाई रब्त हो, तो ये वाला कहते हैं ए मल्टीप्लाई बी, जब हमने फाइंड करना है तो उसमें ये वाला एक स्नाई रब्त हो तो साबित कीजिए एफ जो है ए इंटू बी फंक्शन है। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, कह रहा पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन जब आप करोगे ना आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले आप ले लो सिंपल, आप करो ए क्रॉस बी, जैसे हमने पिछले सारे सवाल किए। तो ए सेट लिखो, ए सेट है आपके पास कौन सा, क्या है, ए बी सी, क्रॉस बी सेट लिख लो। बी है आपके पास, किधर गया, 2 4 6, 2 4 6। अच्छा, ये पहले हम इसको हल करते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ए 2, ए 4, ए 6 हो गया। उसके बाद ए 4, ए नहीं 4 नहीं है, पहले 2 है, 2 ए 4, उसके बाद है ए 6, ये सही रब्त हो गए, ए के साथ सारे हो गए। अब बी के, हाँ, अब बी की बारी थी, पहले ए की फिर बी की, यहाँ पे आना था बी 2, बी 4 और बी 6। अब आ गई सी की बारी, सी 2, सी 4 और सी 6। ये बच्चों ये सारे स्नाई रब्त हमने बना लिया, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़े बने। ये तो हमारा सादा सा क्वेश्चन है, हल हो गया। अब हमने ये साबित करना है कि ये इसका फंक्शन है कि नहीं है। अब देखो एफ़ जो था उन्होंने दिया हुआ है बुक पे, ये क्वेश्चन में एफ़ दिया हुआ है A4। चलो पहले हम लिख ही लेते हैं पूरा, A और 4 है, उसके बाद है B और 4, उसके बाद है C और 4। ये देखें, ये सारे 1 2 3 सारे इसमें है, A4 B4 और C4 है ना, इसमें सारे इसका फंक्शन है कि नहीं। ये देखें, ये सारे इसमें से उन्होंने लिए हैं। अब हमने क्या लिखना है, हमने देखना है, साबित करना है कि वाकई ये इसका फंक्शन है। तो ये फंक्शन है इसमें, ये सारे इसमें है ना, तो हमने 4 5 बातें लिख देनी है। एक क्या लिखना है, हमने कहना है एफ़ जो है ना वो रुकन है, रुकन मतलब इसका तहती सेट है, तहती सेट इसको कहते हैं सब सेट। जो एफ़ है ना सब सेट है, सब सेट का मतलब ये सारे जो सेट है ना इसमें है, ये वाले सारे इसमें है, इसका मतलब ये एफ़ जो है सब सेट है किसका, ए क्रॉस बी का। एक बात हो गई, ठीक हो गया। दूसरी बात हमने क्या लिखनी है, एक बात समझ आ गई ना, ये सारे इसमें है ना, तो इसका मतलब जो एफ़ है ना वो इसका तहती सेट है, उसका सब सेट है। उसके बाद हमने करना है ए जो है, एफ़ जो है वो इज़ इक्वल टू है ए बी सी के। ये देखिए एफ़ में ए बी सी है ना, ए बी सी, एफ़ की जो एफ़ में है एफ़ ए बी सी है, और वो किसके बराबर है, वो ए के बराबर है। ए सेट है ना ए बी सी, ये देखें ए सेट ए बी सी, तो एफ़ में जो ए बी सी है ना वो ए है, ए के सारे सेट हैं। अब हमने कहना है कि दूसरी बात कहनी है, जो एफ़ के जोड़े हैं ना, मतरतब जोड़े, ये जो जोड़े हैं एफ़ के मतरतब जोड़ों के एफ़ के जोड़े लिख लें, या स्नाई रवाब्ते लिख लें, या मतरतब जोड़े, मतलब ये सारे जोड़े, मतरतब जोड़ों के
डोमेन, पहली बात, पहला जो नंबर होता है वो डोमेन होता है ना, डोमेन में तकरार नहीं है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि जो इसके ये वाले हैं ना, पहले पहले डोमेन ए बी सी, तकरार नहीं, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहे, ये और है, ये और है, ये और है, एक जैसे नहीं है। ठीक हो गया। और सेट ए का हर एक रुकन सिर्फ एक मरतबा सेट बी के रुकन का जोड़ा आ गया। अब अगली बात हम लिखेंगे नंबर 4। अब कहते हैं एफ अब चौथी बात कहते हैं कि जो रेंज एफ है ना, एफ की रेंज क्या है? 4 4 4, मतलब सिर्फ एक 4 ही है। 4 बार 3 बार तो ना लिखना है, रिपीट नहीं करते, एक बार लिखते हैं। तो जो एफ है इसकी रेंज है 4। तो एफ जो एफ की रेंज 4 है ना, वो बी का सबसेट है, मतलब वो बी में है। ये देखो बी में 4 है ना, तो बी का सबसेट है। लेकिन अगली बात क्या है कि जो रेंज है ना, रेंज एफ है, एफ की रेंज जो है वो बी के इज इक्वल टू नॉट, बी के इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी के बराबर नहीं है। यानी उसकी रेंज, जैसे इसकी डोमेन थी, एफ की डोमेन हमने लिखी, देखें ए बी सी, एफ की डोमेन ए बी सी ए के बराबर बन रही है, एफ की डोमेन ए के बराबर बन रही है ना, इस तरह इसकी रेंज जो है वो बी के बराबर नहीं बन रही, उसमें से सिर्फ एक रुकन आ रहा है। तो एफ़ की जो रेंज है वो बी के बराबर नहीं है। तो हम बस लिहाजा एफ़ जो है वो ए इन टू बी फंक्शन है। ठीक है। अब बच्चों आपने कैसे करना है इसको, ये सारा सवाल हल कर लेना है, उसको 2-3 दफ़ा ना लिखना है और रिपीट करना है, आपको याद हो जाएंगे। बस समझ लें कि ये आपने याद करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना, मुश्किल बात नहीं है। इसको सवाल को सामने रख के 3-4 बातें लिख देनी है और लास्ट में लिख देना है कि ये साबित हो गया एफ़ जो है ए इंटू बी फंक्शन है। तो ये सवाल हमारा हो गया पूरा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है, बस उसमें ये जो उन्होंने दी हुई है, रकम दी हुई है ना, वो चेंज है, बस तरीका वही है। उसमें एफ फंक्शन था, इसमें जी है, ए सेट है ये वाला एल एम एन, और बी है 1 2 3, और जी उन्होंने लिखा है 1 3, और एम और क्या है क्वेश्चन, हाँ जी एम और 1 है और एन और 1। ठीक है। तो अब हमने ये साबित करना है, वही जो हमने अभी सवाल किया ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ए और बी फाइंड कर लेंगे जैसे पहले किया था, वैसे वो करना। बेशक आप डायरेक्ट जवाब लिख दो या हम ऐसे हल कर लेते हैं। ए है एल एम एन, ए हो गया, तो मल्टीप्लाई, ये नहीं आना था, अच्छा चलो कोई बात नहीं। दूसरा है सेट था, क्या था, बी 1 2 3। हम इसके फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, इसके स्नाइर वक्त लिख लेते हैं एल 1 एल 2 एल और 3, उसके बाद आ गया एम और 1 एम और 2 एम है 3, ये एम के साथ हो गए, एन के साथ एन और 1 एन 2 एन 3, ये हमने इसके सारे स्नाई रब्त लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनने थे। अब उन्होंने जो जी फंक्शन दिया है ना बच्चों, जी फंक्शन जो दिया है वो देखें, ये देखें जी जो फंक्शन है उन्होंने दिया, उन्होंने कहा है एल 3 एम 1 और एन 1, ये जी उन्होंने दिया है। जो कैसे, ये बच्चों पेंसिल ही ठहरो एक मिनट जी बच्चों। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, नंबर 1 क्या है जी बच्चों, जो जी है ना वो सब सेट है ए क्रॉस बी का। ये देखें एल और 3, ये देखें M1 है, N और 1 है ना,
ये सारे तीनों सेट इसमें है तो ये इसका सब सेट है। एक बात हो गई। उसके बाद हम 2 कहेंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो डी जी है ना, उसकी डोमेन है, जी की डोमेन जो है वो क्या है? वो है LMN। LMN ये डोमेन है ना, तो ये LMN किसके रुकन है? ए के, तो वो ए के बराबर है। जो जी है उसकी डोमेन ए है। ठीक हो गया। अब अगली बात तीसरी हम लिखेंगे। क्या था? जी के जितने जोड़े हैं ना, जी के पहले जो डोमेन है, जी के पहले जो मकाम के अरकान हैं, यानी कि ये वाले LMN, जी के मतरतब जोड़ों के पहले अरकान, या आप कह लो डोमेन, अरकान में ये नून याना में तकरार नहीं है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे। LMN दोबारा से वो लफ्ज़ नहीं आ रहा। तो चौथी बात है जी, उन्होंने कहा है जो रेंज है ना जी की, वही जो F था उसमें रेंज जो थी, रेंज है जी की, वो क्या है? रेंज है 1 और 3। 1 और 3 रेंज है उसकी। लेकिन बी के 2 इसमें सेट हैं। ये देखो बी के 1 2 3 है। बी में क्या है? कहाँ गया बी? 1 2 3 है, इसमें तीनों नहीं है। जैसे ए के डोमेन में तीनों आ गए थे ना, अब इसको, लेकिन अब हम क्या करेंगे? लेकिन जो रेंज बी है ना, रेंज बी इज नॉट इक्वल टू बी। जो बी की जी की रेंज है ना, वो बी के बराबर नहीं है, यानी उसके सारे रुकन इसमें नहीं है। तो पास हम क्या कहेंगे? लिहाजा वही बातें जो अब पिछले में लिखा है ना, वही लिहाजा जी जो है, वहाँ एफ था जहाँ पे जी है, जी ए इन टू बी फंक्शन है। लो बच्चों, ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हो गया इस एक्सरसाइज का। कहते हैं अगर ए जो है वो है 1 3 5, ये सेट ए, और ये बी, और ये दिया हुआ है जी सेट, ये वाला जी दिया हुआ है। अब कहते हैं ए क्रॉस बी के ये जो जी है ना, इनमें से एक सनाई रब्त है, तो साबित कीजिए कि जी जो है, जी ए ऑन टू बी फंक्शन है। पिछला जो था ना वो इन टू फंक्शन था, अब ये है ऑन टू फंक्शन। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सारा कुछ वही है। वही 4 चीज़ें लिखनी है आपने। आप बच्चों पहले हम क्या करेंगे? हम ए और बी सेट ले लेंगे और ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। सनाई रब्त उसके सारे लिख लेंगे। ये लिख लिए मैंने, लिख लिए सारे। ये आपको आते हैं ना, 1 x 1 y 1 z, ये होगा 3 x 3 y 3 z, और ये 5 के साथ ये सारे लिख लिए। और अब जो जी उन्होंने दिया हुआ है बुक के ऊपर, जी ये वाला, ये मैंने लिखा। अब ये देखें, जी 1 और x ये वाला, 3 और y, ये 3 और y कहाँ है? 3 y, ये देखें 3 y। उसके बाद है 5 और z, 5 और z ये है, देखें सारे इसके जो रुकन है वो इसके भी रुकन है, तो ये 33 सेट है। पहली बात तो ये है। पहले ये जो हमने लिखना है, हम देखते हैं क्या नंबर 1 जी क्या है? 33 सेट है। सब सेट है किसका? ए क्रॉस बी। ये सारे तीनों में ऐसे लिखा है ना, आपको तो अभी याद हो गया। आपने तीनों सवाल ऐसे हल करने हैं, आपको याद हो जाना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात उसमें क्या थी? ये तीनों में ऐसे ही आ रही। दूसरी बात थी कि जो डोमेन है ना जी की, डोमेन जी क्या है? इसकी डोमेन देखें 1 3 5, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 3 5। तो 1 3 5 कौन सा सेट है? ये देखें 1 3 5 ए सेट है ना, तो वो है जी बच्चों इज़ इक्वल टू ए। 2 बातें होंगी। पिछले तीनों क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमने लिखा है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो जी है ना, जी के मतरतब जोड़ों
के पहले मकाम के अरकान, मतलब डोमेन जो है उसकी पहले पहले जो है ना अरकान में तकरार नहीं है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे, तकरार नहीं है, तकरार नहीं पाई जाती, मतलब वो एक एक बार ही आ रहे हैं। देखो जी में जो है तकरार नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कहाँ था, जी के जो पहले ये देखें 1 3 5, तकरार मतलब ये दोबारा एक यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, 3 है और 5 है, एक दोबारा वो वाला नंबर नहीं आ रहा, चेंज होके आ रहा है, तो इसको कहते हैं तकरार। तकरार नहीं है, ये बात होगी। अच्छा जी, चौथी बात बच्चों देखो सारे ये चौथी बात क्या है, चौथी कहते हैं जो रेंज है ना बी की, रेंज किसकी, बी की, वो किसके बराबर है, वो है एक्स वाई और जी। बस पिछले 2 सवाल और ये तीसरे का इनटू और ऑनटू का यही फ़र्क है, वो जो रेंज थी ना वो ये वाली नहीं थी, वो चेंज थी थोड़ी। तो अब ये जी है, जी इज़ इक्वल टू बी, वो कैसे, ये देखें जी जो है किधर गया, अब पिछले पेज पे है, ये देखें जी की जो रेंज है एक्स वाई जी, ये रेंज बन रही है ना, अगला नंबर एक्स वाई जी, तो एक्स वाई जी किसके बराबर है, बी के, एक्स वाई जी। तो जो रेंज है जी की रेंज है ना एक्स वाई जी, वो बी के बराबर है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, लिहाजा जी जो है ए ऑन टू बी फंक्शन है। बस बच्चों ये हमारे सवाल पूरे हो गए, एक्सरसाइज पूरी होगी। अब आपने करना क्या है, ये जो 3 क्वेश्चन है लास्ट वाले, क्वेश्चन नंबर है 6, हाँ 6 7 8, 3 क्वेश्चन है, आपने इनको पता क्या करना है, आपने इसको 2-3 दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इनको लिख लेना है, आपको याद है, आपने इनको नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, आपको समझ नहीं आएगी। आपने क्या करना है, इसको इनको देख के समझ के आपने 3 बार एक क्वेश्चन को ना 3 बार लिखें, बस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, अगले को 3 बार और अगले को 3 बार, और ये एक क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, आपने इनको कर लेना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। अब हम अगली वीडियो में इसकी जायज़ा मशक करेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो गया ओके। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।